हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कमर दर्द की यानी बैक पेन की। देखिए फ्रेंड्स, जो बैक पेन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इनफैक्ट 80% तक लोगों को कभी ना कभी लाइफ में बैक पेन होता है, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम लोड है बॉडी का वो कमर और गर्दन पे बियर होता है। उसकी वजह से हमें कभी ना कभी लाइफ में बैक पेन होता है। फ्रेंड्स, जो बैक पेन है उससे हमें कभी डरना भी नहीं है, पैनिक नहीं होना है और उसको बहुत ज़्यादा लाइटली भी नहीं लेना है। सारी प्रिकॉशंस करिए, प्रिवेंशनरी मेजर्स करिए, क्योंकि जो बैक पेन होता है अगर एक बार आता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो लाइफ में लोगों को बार बार परेशान करता है। कभी भी कुछ स्ट्रेनस एक्टिविटी कर ली, ज़्यादा वॉक कर ली, ज़्यादा वजन उठा लिया, कोई भी ऐसा काम कर लिया जिसमें उनको थकान ज़्यादा हुई या मेहनत ज़्यादा लगी, तो उनको बहुत ही जल्दी वो जो बैक पेन पहले हुआ था वो रिकर करता है। देखिए फ्रेंड्स, बैक पेन से घबराएं नहीं, उसको अच्छी तरह से उसके कारणों को, किस वजह से वो बैक पेन होता है, आप लोग अपनी लाइफ में कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको बैक पेन होता है, आप सभी उन कारणों को जान लें और अपने बैक पेन को बहुत हद तक कम करने में वो आपको मदद करेंगी। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी कमर होती है उसमें रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं, इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स होती है, लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं। जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम होती है, लंबर वर्टेब्रा की अगर बात की जाए, कमर में कितने वर्टेब्रास होते हैं, वो हो गए हमारे 5, L5 वर्टेब्रा एंड सेक्रम वर्टेब्रा एंड कॉकेक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, कमर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको आपकी नस दब रही है या आपको पैनिक होने का वजह है, कारण है, ऐसा नहीं है। अगर आपको नॉर्मल डेली रूटीन में कमर में दर्द रहता है, आप बहुत ज़्यादा देर किचन में काम कर लेते हैं, आप ज़्यादा देर झुक के झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, घर के काम कर लेते हैं, या फिर आप किचन में काम कर रहे हैं, साथ साथ आप अगर बहुत सारे मल्टीपल टास्क्स एक साथ कर रहे हैं, या फिर कपड़े की बाल्टी उठा के आप छत पे कपड़े डालने जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द रह सकता है। तो पहले तो अगर फ्रेंड्स आपके सिर्फ कमर में दर्द रहता है, कूलों में दर्द रहता है और वो उसके साथ कोई भी झंझनाहट नहीं हो रही है, चींटी चलने जैसा नहीं लग रहा है, कुछ भी एबनॉर्मल सेंसेशन अगर नहीं हो रही है, इसका मतलब कि वो जो दर्द है वो आपकी मांसपेशियों की वजह से है। आपकी कमर की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, कैल्शियम की आपकी बॉडी में कमी है, विटामिन डी की आपकी बॉडी में कमी है, विटामिन B12 की कमी है और पानी की डेफिशिएंसी है, आप पानी ठीक से नहीं पीते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो वर्टेब्रल डिस्क होती हैं 50 साल के बाद उसका ऑटोमेटिकली फ्लूइड कम होने लगता है, लेकिन अगर 50 साल से पहले आपको ये सब दिक्कत आ रही है, इसका मतलब कि जो आपकी लाइफस्टाइल है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें कमी आ रही है, जिसकी वजह से आपको कमर दर्द का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले तो आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे। पहले आप ये जानेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूध नहीं पी रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कैल्शियम प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे हैं। उसके बाद आप अपने पोस्चर का ध्यान रखेंगे, कहीं खड़े होते समय आप एक पैर पे ज़्यादा वजन तो नहीं दे रहे, कहीं सामान उठाते समय आप सीधा झुक के कमर को आगे तो नहीं झुका रखे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ में 3 बातों का ध्यान रख लेंगे, पहला है स्टैंड इरेक्ट, हमेशा सीधे खड़े होइए। राइट, स्टैंड राइट मीन्स स्टैंड इरेक्ट। अगर आपकी स्टैंडिंग पोजीशन ठीक होगी तो आपको कमर दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, सिट इरेक्ट, अगर आप सिट राइट, सिट इरेक्ट, हमेशा सिटिंग आपकी प्रॉपर होगी, मैक्सिमम आप जो स्पेस चेयर का कवर करेंगे। अगर आपका पोस्चर सिटिंग में हमेशा ठीक रहेगा, आपके कर्व्स ठीक रहेंगे, तो आपको कभी भी बैक पेन का सामना नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा है हमारा लिफ्ट राइट, हमेशा आप कुछ भी सामान उठाएं, उस एक सामान उठाने में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपको क्या करना है,
दोनों पैर झुका के बेंड करना है, उसके बाद सामान उठाना है, कभी भी आगे फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है। तीसरा फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम सो के उठते हैं, सुबह सुबह हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, सो के उठने के बाद वो थोड़ी सी वीक होती है। हमेशा सो के उठने के बाद आप लेफ्ट करवट पर आइए और करवट लेके उठिए। कोशिश करिए कि आप लेफ्ट करवट लेके उठें, ताकि जो बॉडी का फोर्स है धीरे धीरे न्यूट्रल हो। उसके बाद आपके कमर पे डायरेक्ट प्रेशर ना पड़े। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ देर दर्द की वजह से लेटे रहना पड़ता है और एकदम से वो उठ के चल नहीं पाते। उन लोगों को क्या करना है, पहले अपने लेटे लेटे ही बेड पर कुछ देर सिकाई करिए। कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वो एक्सरसाइजेज करिए। उसके बाद लेफ्ट करवट पर आइए, उसके बाद एक स्टेप बाहर ले रखें, फिर दूसरा पैर बाहर रखें। ऐसे करके धीरे से आप अपने बेड से उठिए। अगर फ्रेंड्स आपका कमर का दर्द नीचे पैरों तक जा रहा है, कूल्हे तक जा रहा है, पैरों तक जा रहा है, पिंडलियों तक जा रहा है, थाइस तक जा रहा है, सनसनाहट हो रही है, चींटी सी चल रही है, लग रहा है चुभन हो रही है, सुनपन हो रहा है, तो इसका मतलब ये रेड फ्लैग है किस चीज़ का, कि ये जो आपकी कमर की दिक्कत है अब वो खाली मांसपेशी, लिगामेंट्स, टिश्यूज़, सॉफ्ट टिश्यूज़ या फिर मसल्स तक ही नहीं सीमित रह गई है, वो अंदर डिस्क तक पहुंच गई है। और उस डिस्क से हमारे वर्टिब्रल कॉलम से 31 स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, जो पैरों में, पूरे बॉडी में, ट्रंक में मोटर सेंसेशन सप्लाई करती है, मोटर पावर सप्लाई करती है। वो नसों पर डिस्क की वजह से दबाव पड़ रहा है और उस दबाव की वजह से हमें पैरों में सुनपन आ रहा है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, चींटी सी चल रही है, एबनॉर्मल सेंसेशन हो रही है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ध्यान रखें कि उस डिस्क पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है। किस वजह से वो जोर पड़ा है, या तो फ्रेंड्स वो डिजेनरेशन चेंजेस हो गए ओल्ड एज की वजह से, कभी कोई पुरानी चोट लगी होगी, कभी कोई पुराना झटका पड़ा होगा, कभी जिम में आपने कोई एक्स्ट्रा वजन उठा लिया होगा। कई बार ऐसा होता है कि साइलेंट स्टेज पे वो पड़ा रहता है और सालों साल बाद वो जो दर्द है हमारा उभर के आता है। बहुत बार फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि जो कमर का दर्द होता है वो कमर में किसी को बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ टांगों में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कमर ठीक है, जो हमारी जड़ है वो है हमारी कमर। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहला जो उपाय है वो हमें क्या करना है, दर्द पैरों पे जाने से के ठीक जैसे ही आपका दर्द पैरों पे जाना शुरू हुआ, स्टार्टिंग में ही हमने लंबोसेक्रल बेल्ट पहन लेनी है, कमर को सपोर्ट दे देना है एक बेल्ट से। लंबर बेल्ट, लंबोसेक्रल बेल्ट हमारा फर्स्ट स्टेप है, प्लीज इसे ना भूलें। बेल्ट पहनने में कभी भी आप किसी भी वजह से रुकावट ना डालें, संकोच ना करें, ठीक है। सबसे पहले आपको एक लंबोसेक्रल बेल्ट पहननी है। बेल्ट लगाते ही आपका दर्द जितना नीचे जा रहा था वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता जाएगा। इनफैक्ट कोशिश करिए कि वो बेल्ट अच्छे से हमेशा वॉकिंग में पहनिए और लोकलाइज्ड पेन अपने आप हो जाएगा, नसें दबना धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। दूसरा फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, दर्द जहां जहां पर भी है वहां पे कम से कम 2 से 3 बार गर्म पानी की सिकाई, इलेक्ट्रिक पैड की सिकाई, हॉट फोमेंटेशन 3 बार करनी है। सिकाई के 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आपको या तो तिल का तेल थोड़ा सा गर्म करके उसमें पिंच ऑफ हल्दी डाल के उससे 10 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज कर लीजिए, या फिर फ्रेंड्स आप ऑलिव ऑयल को हल्का सा गर्म करके उसमें पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डाल के हल्की सी मसाज कर लीजिए। ये 2 में से आप कुछ भी कर लीजिए। ये नहीं करना चाहते हैं, इससे इमीडिएट रिलीफ आएगा तो आप नॉर्मल कोई वॉलिनी या मार्केट में मिलने वाला स्प्रे लगा लीजिए। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, नसों तक पहुंच गई है, तो अपने जीवन शैली में आप उसी दिन से शुरू। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर अलॉन्ग विद 1 पिंच सिनेमॉन डालना है और इसको आपको डेली एटलीस्ट 15 डेज तक किसी भी टाइम दिन में पीना है। इससे आपकी जो भी इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगी।
ये तो हो गई फ्रेंड्स रेडिकुलर पेन की कि अगर आपकी नसें दब रही हैं। कभी भी याद रखिए, अगर आपका कमर का दर्द ज़्यादा है, पैरों तक अगर दर्द जा रहा है, तो बिना बेल्ट पहने आप बिल्कुल भी वॉक मत करिए। क्योंकि फ्रेंड्स कमर दर्द अगर एक डिस्क इन्वॉल्वमेंट से है, 2 डिस्क इन्वॉल्वमेंट से है, तो बाकी डिस्क इन्वॉल्वमेंट का उसमें खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप चलकर डिस्क को थका रहे हैं, अपनी कमर को ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि ऐसे केस में बहुत ही जेंटल एक्सरसाइजेस करनी है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपका दर्द बढ़े। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ कुछ एक्सरसाइजेस, वो एक्सरसाइज आप करिएगा। विद इन 15 डेज टू 1 मंथ आपका जो पेन है, जो भी स्वेलिंग है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हमेशा दर्द वाले लोग ध्यान रखें, कभी भी बिना सपोर्ट के चेयर्स पे या बेड पे ना बैठें। हमेशा पैर सीधे करके बैठें। कोशिश करें कि वो सीधा सोएं या करवट से सोएं, तो दोनों केसेस में हमेशा एक पिलो कमर के नीचे और एक पिलो हमेशा घुटने के बीच में लगा के रखें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बाकी जो कारण हो सकते हैं कमर दर्द के, ठीक है, वो कई बार प्रेगनेंसी में ओवरवेट की वजह से दर्द हो सकता है। कई बार आपका जो दर्द है उसमें सुनपन नहीं हो रही या किसी भी चीज़ से वो ठीक नहीं हो रहा, तो किडनी स्टोन में भी कमर में एक बहुत ही शार्प शूटिंग पेन होता है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि मसल्स बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, ओवरलोड पड़ रहा है ओबेसिटी की वजह से। ओबेसिटी, अगर आप ओवरवेट हैं तो उसकी वजह से आपकी मसल्स वीक हो गई हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल ऑब्जर्व कि आपको बहुत ही सिवियर पेन हो रहा है। तो कोशिश करिए पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपना आपको वेट कम करना है। कोई पुरानी ट्रॉमा है, कोई मसल स्ट्रेन है, अचानक से आपने बेड का गद्दा उठा लिया, जिम में एक्स्ट्रा वजन उठा लिया, तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। जिम करने से पहले मैंने एक वीडियो में बताया भी है, हमेशा जिम करने से पहले अपना कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 पहले चेक करा लीजिए। अपनी कोर मसल्स को पहले स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद ही आप कोई भी वेट लिफ्टिंग या वजन वाला काम करिए। ये था फ्रेंड्स बैक पेन के बारे में। मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। अपनी कमर का हमेशा ध्यान किसको रखना है? आपको रखना है। हमेशा कोशिश करिए कि डाइट में प्रोटीन्स, आलमंड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, कम से कम दूध, दही, एग, सोयाबीन, सोया चंक्स, ये 5 चीजें अपनी डाइट में हमेशा इंक्लूड करिए। तो ये था फ्रेंड्स कमर दर्द की बात। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।